जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। विभागवार परियोजनाओं की प्रगति की ली जानकारी। खाली पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज करें। योगी आदित्यनाथ ने कहा, जहां खाली पद हैं आयोग को भेजें अधिसूचना। प्रयागराज और आगरा में बनेंगे 2 नोड। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सीएम ने डैशबोर्ड पर बताया जा रहा है कि होगा लाभार्थी परक योजनाओं का पूरा विवरण। गांव हो या नगर हो, बिजली तभी कटे जब बहुत जरूरी हो। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि विभागवार परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप देख पा रहे हैं। खाली पदों की नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज हो, जहां खाली पद हैं आयोगों को वहां भेजे अधिसूचना जारी करें। प्रयागराज और आगरा में बनेंगे 2 नोड। बड़ी जानकारी है ये, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब एक्शन मोड में आ रहे हैं। अभी तक चुनाव प्रक्रिया में बिजी थे, इसके बाद जैसे चुनाव प्रक्रिया खत्म हुई, फिर उसके बाद नतीजे आ गए और नतीजों के बाद अब प्रदेश के कार्यकाज पर पूरी तरीके से अब केंद्रित हो रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बैठक की गई है और साथ ही अधिकारियों को, संबंधित विभाग के अधिकारियों को बड़ी हिदायत दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि कुमार मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रवि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है, कई अधिकारियों को और विभागवार कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। जानकारी क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार ये बैठकों का दौर अभी अब देखने को मिलेगा। और जाहिर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब काम कार्यकाल जो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के साथ में कार्य की प्रगति की समीक्षा शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने इसी को लेकर बैठक की है और विभागों परियोजनाओं की प्रगति की भी जो जानकारी है वो अधिकारियों से ली है। उसके साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि खाली पदों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो तेज की जाए। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जहां पद खाली है उन पद को आयोग को अधियाचन है वो भेजा जाए। प्रयागराज और आगरा में इसके साथ ही 2 नोड बनाए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। उसके साथ में ही सीएम डैशबोर्ड पर लाभार्थियों जो लाभार्थी परक योजना का जो पूरा विवरण है वो होगा, इसके निर्देश दिए। उसके साथ उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि गांव हो या नगर हो, बिजली जब तभी उसकी कटौती हो जब बेहद ही जरूरी हो। खासतौर पे गर्मी हो रही है और गर्मी में जिस तरह लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लगातार बिजली की आवाजाही भी रही, वैसे में बिजली कटौती को उन्होंने कि जो बहुत ही जरूरी हो तभी बिजली की जो कटौती है वो की जाए। उसके अलावा उन्होंने तमाम सारे और भी निर्देश दिए हैं, जिस तरीके से जो खाली पद है उनकी नियुक्ति के लिए प्रक्रिया है वो भी तेज की जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि खाली पदों को भरने की प्रक्रिया को अब तेज करने की बात करी, यानी उत्तर प्रदेश में बहुत क्या आप मान के चला जाए छात्रों के लिए अच्छी खबर आने वाली है कि वैकेंसी अब निकलेंगी? लेकिन निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अभी अब अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर ये जो व्यस्तता थी, अब फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश सरकार के चूंकि मुख्यमंत्री हैं और अब जाहिर है कि अब जिस तरीके से पहले भी उन्होंने बेहतर काम किया है जिसकी वजह से उनकी अपनी अलग पहचान है। और जाहिर है कि अब काम की समीक्षा की है, जिस तरह कार्यों के साथ बैठक की है। उसके साथ में ही उन्होंने अब जो नियुक्तियां हैं उनको लेकर भी समीक्षा की है, जानकारी ली है कि जो पद खाली है उनको लेकर जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी तेज की जाए और जो भी खाली पद है उनकी जानकारी है आयोग को भेजी जाए। उसके साथ में ही उन्होंने और भी निर्देश दिए हैं, चाहे बिजली कटौती को लेकर हो या बाकी जो सीएम डैशबोर्ड को लेकर जानकारी है जो साझा की गई है, जिसके जरिए उन्होंने कहा है कि लाभार्थी परक जो योजनाएं हैं उसका भी पूरा विवरण हो वो सीएम डैशबोर्ड पर हो ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। और बिजली कटौती को लेकर भी उन्होंने निर्देश दिए हैं कि बेहद ही जरूरी हो तभी बिजली कटौती की जाए, क्योंकि बेहद ही गर्मी हो रही है। इस गर्मी के सीजन में लोगों को बिजली की आवाजाही की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए विभिन्न संज्ञान लें। और जाहिर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर बैठक की और अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। जी चलिए रवि, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।